सबको सादर नमस्ते जी। हर्ष और उल्लास के इस पावन पर्व होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। होली बहुत महत्वपूर्ण त्योहार बन जाता है क्योंकि होली हमारे पुराने वर्ष का, पुराने संवत का अंतिम त्योहार है। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो ये हमारे पुराने साल का, पुराने संवत्सर का अंतिम त्योहार है। तो अपने आने वाली पीढ़ी को इसका वास्तविक स्वरूप समझाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि होली कुछ कुछ गलत तरीके से भी मनाई जाती है आजकल, वो आप सब जानते हैं। तो उसका सही स्वरूप समझ लेते हैं और उस पर आचरण करने का प्रयास हम करते हैं। आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा, तो एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है। तो अब इसको वासंती नवसस्येष्टि भी कहते हैं और इसको होली भी कहते हैं, और ये संवत्सर का अंतिम त्योहार है, अंतिम पर्व है। तो इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले वासंतीय यानी वसंत ऋतु में, नव मतलब नई, सस्य मतलब फसल और इष्टि मतलब यज्ञ। तो वसंत ऋतु में होने वाली नई फसल का यज्ञ करना क्या कहलाता है? वासंतीय नवसस्येष्टि कहलाता है। तो हमारा त्योहार किससे जुड़ा हुआ है? फसल से जुड़ा हुआ है, अन्न से जुड़ा हुआ है, और अन्न हमारा प्राण है। अन्नम वही प्राणः, क्योंकि अन्न नहीं होगा तो हमारा विकास शरीर का किस प्रकार से होगा? तो इसलिए भी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, इसमें होली शब्द जो है, होलक, जो अधपके अन्न है, अधपका जो अन्न कहते हैं, अन्न होता है, उसको होलक कहते हैं। और होलिका दहन आपने इसमें बहुत सुना होगा। इसके साथ कहानी भी जुड़ी है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप समझते हैं। तो जो जैसे चना है, गेहूं है, उसका जो बाहर का छिलका होता है, कवर होता है ना, उसे होलिका कहते हैं। तो अधपका अन्न खाने का आयुर्वेदिक विधान है कि इस ऋतु में, अब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। तो अधपका अन्न खाने से हमारे शरीर का वात, पित्त और जो चर्बी आदि है वो कंट्रोल में रहता है, इसलिए अधपके अन्न खाने का विधान है। तो इसलिए किसान लोग अधपके अन्न को खाया करते थे, सबको खिलाया करते थे, यज्ञ हुआ करता था। तो अब जो वो होलिका है, यानी वो छिलका है, वो छिलका जल जाता है और उसका अंदर का जो अन्न है वो अधपका रहता है। यदि वो छिलका का दहन ना हो, वो छिलका ना हो बाहर से, तो जो अंदर का बीज है ना, वो अधपका नहीं रह पाएगा। इसलिए होलिका दहन होना बहुत आवश्यक है। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। हमको अधपका अन्न खाना चाहिए इस समय। तो जो नई फसल है उसको काट के लाओ और उसको अधपका उसको बनाएं और उसको खाएं, तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है और वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसलिए नए बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका स्वाद जरूर हमको कराना चाहिए। तो अब नवसस्येष्टि समझ में आ गया। दूसरा, अंतिम जो इसका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये, क्योंकि ये संवत्सर का अंतिम त्योहार है। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे विद्वान लोग अपने यजमानों को यज्ञ करवाते थे। वो कहते थे कि पूरे साल भर हम में जो भी बुराइयां रही हैं, जाने अनजाने में हमने जो भी गलतियां की हैं, अब यज्ञ में बैठ करके संकल्प करके, ईश्वर का ध्यान करके, उसको समर्पण करके, हमारे पास जो भी समृद्धि आई है वो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। और पूरे साल भर, पूरे संवत्सर में पुराने आपने जितनी भी गलतियां की हैं, आपसे जाने अनजाने में हो गई हैं, किसी अपनों के प्रति, पराइयों के प्रति, मन में जो भी राग द्वेष आदि था, मन में कोई भी नफरत बैठ गई थी या कोई मनमुटाव हो गया था, उसको होली सो होली, जो हो गया सो हो गया, ऐसा भाव बना करके त्याग कर दीजिए, अपने मन को निर्मल बना दीजिए। इस प्रकार से भी यज्ञ कराया जाता था। तो अगर हम अपने युवा पीढ़ी को ये समझाएं कि आ जाओ, पूरे साल भर जो कुछ भी रहा, गलतियां रही, हमें बुरी आदतें रही, हमने किसी के प्रति बुरा व्यवहार कर दिया, आओ बैठ करके सब संगठित होकर के यज्ञ करें और संकल्प लें कि हम लोग अब एकत्रित होके संगठन बना करके अपने अंदर सुधार लाएं और परोपकार करें, लोगों का भला करें, स्वयं का भला करें और फिर दूसरों का भला करें। ये उसका एक अर्थ निकलता है। साथ में ये प्रकृति से हमको सीखने को मिलता है। अब देखिए, पतझड़ आया था, सब पेड़ पौधों ने अपने जो भी पतझड़ ऋतु में अपना पेड़ पत्ते गिरा देते हैं। वो कुछ तो सदाबहार होते हैं, वो नहीं गिराते हैं, नए आते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन कुछ बिल्कुल ही गिर जाते हैं और फिर नया आता है।
तो प्रकृति भी हमें क्या संदेश दे रही है कि जो कुछ भी पुराना है छोड़ दो उसको, अब हर्ष और उल्लास के साथ नयापन अपने जीवन में लाएं। तो पूरी प्रकृति, पूरी मानव जाति का, पूरी पशु जाति का, सबका जो प्रकृति है वो उपकार करने के लिए प्रवृत्त हुई है। पूरी प्रकृति में देखिए, सृष्टि में देखिए, हर्ष और उल्लास का जो हर्ष और उल्लास दिख रहा है। खासकर हम जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, हमारा जो ये भूखंड है आर्यवर्त का, जहाँ पे 6 ऋतुएं आती हैं, उसमें देखिए आप कितना हर्ष और उल्लास है। सब जगह हरियाली है। जिस प्रकार से प्रकृति अपने सभी पुराने पत्तों को छोड़ करके नई कलियां, फूल और फसल हमारे लिए दे रही है परोपकार के लिए, वैसे ही हम लोग भी पूरे पुराने साल के सब बुराइयों को छोड़ करके अपने जीवन में हर्ष और उल्लास लाएं, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें और अपने आप में सुधार करें, और पूरे साल भर में जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई उनको हम सब छोड़ दें। तो ऐसा होली का पर्व है। तो होली पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब लोग इस होली में ये संकल्प लें, जो भी हमने अभी इसका वास्तविक स्वरूप समझा है उसे अपने आचरण में लाएं और गलत तरीके से होली ना मनाएं। खाने पीने का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नई फसल को अच्छी तरीके से प्रयोग करना और दूसरों के लिए प्रदान करें। इस भाव के साथ पुनः आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमस्ते जी।